और वैसे तो सरकार ग्रामीणों के उत्थान विकास के लिए कई योजनाएं बनाती है और भारी भरकम बजट आवंटित भी करती है, लेकिन विभाग की लापरवाही, दलालों का बढ़ता प्रभाव और योजना की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होना ये सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में अब जो है मनरेगा रोजगार की गारंटी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की गारंटी बन गई है। रिपोर्ट देखिए। ये लातेहार जिले का डीसी कार्यालय है, जहां पर मनरेगा योजना में हुए भारी घोटाले को लेकर के कई ग्रामीण डीसी कार्यालय में आवेदन देने आए हैं। वैसे तो ये सभी मजदूरी करते हैं, लेकिन मनरेगा योजना में इनके नाम पर फर्जी तरीके से निकासी की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि स्थानीय प्रज्ञा केंद्र की मिली भगत से मजदूरों का आधार कार्ड लेकर के उनके नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले गए, जिसके बाद करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की गई है, जो कि हैरान करने वाला है। क्या मामला है, पूरा विस्तृत बताइए कि कैसे पैसा से निकल जा रहा है। मामला यह है सर कि हम लोग ग्राम पंचायत डुमारो में मनरेगा कार्य में जितना दलाल लोग हैं, दलाल लोग किसी प्रकार से आधार कार्ड ले जाता है गांव से। अब आधार कार्ड लेके बैंक का नाम से बोलता है कि यहाँ जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारा नाम लेता है लोग को। अब उनके बाद प्रज्ञा केंद्र में जाते हैं और केंद्र का मिली भगत से ये लोग अपना फिंगर से आधार कार्ड लेके दिखा के दलाल और प्रज्ञा केंद्र दोनों मिल के खाता खोल लेते हैं और उनके बाद डिमांड डालते हैं आपका मनरेगा में। और किन्हीं लाभों को पता नहीं है कि हमारा खाता खुल गया है और कोई जितना भी अभी स्टेटमेंट दिखाएंगे एक लाभों भी काम नहीं किया उसमें। ये मामला तब प्रकाश में आया जब ग्रामीणों ने स्वयं योजना की जांच शुरू की और कई लोगों के नाम पर योजनाओं के संचालन की जानकारी ली। इसकी भनक तक नहीं थी। ग्रामीणों ने शिकायत में कहा है कि वीरेंद्र यादव, प्रफुल्ल यादव जैसे स्थानीय दलाल, पंचायत प्रतिनिधियों, रोजगार सेवक और कुछ विभागीय कर्मियों के साथ मिलकर के आदिवासी मजदूरों के नाम पर फर्जी निकासी कर रहे हैं। बताइए, क्या मामला को लेकर आज आप लोग विधायक जी के पास भी आए हैं और जिला में वरीय अधिकारियों को क्या आवेदन दिए हैं? अरे सर, हम तो कल देखे कि जो प्रफुल्ल यादव हैं वो हमको बोले ना कि आप दीजिए मेरा आधार कार्ड तेरा वाला, हाँ तेरा सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद जाके पूरा उठाया, उसमें खाली हमको लिस्ट में खाली नाम चढ़वाया है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पैसा मेरा नाम से निकाल रहा है सर। अच्छा, ठीक है। उसमें से आज तक हमको 1 रुपया तक दिया नहीं है। उसमें से कितना दिन से पैसा निकासी हो रहा था? ये निकासी कम से कम 10-15 साल हो जा रहा है सर। अच्छा, अब आपको 1 रुपया भी नहीं मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला। कितना पैसा लगभग इन सालों में आपके खाता से निकाल लिया गया है? हमको लगता है सब मिला के करोड़ों से पार कर गए। वैसे तो सरकार ग्रामीणों के विकास के लिए योजना बनाती है, लेकिन विभाग की लापरवाही, दलालों का बढ़ता प्रभाव, फर्जी नामों से निकासी ये सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी कहे तो अब मनरेगा रोजगार की गारंटी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की गारंटी है। ऐसे में जब तक योजनाओं की विशेष निगरानी के लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक योजना की राशि का बंदरबाट जारी रहेगा। लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के हमारे साथ फोन लाइन पर रुपेश जुड़ गए। रुपेश, मनरेगा योजना में गड़बड़ी की बात आ रही है, घोटाले की बात आ रही है, आखिर कैसे चल रहा है ये घोटाला? देखिए सर, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि इन दिनों मनरेगा में पूरी तरह से जमकर धांधली की जा रही है। दरअसल पूरा मामला लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड अंतर्गत डुमारो पंचायत का है, जहां पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मनरेगा गड़बड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप लगा है कि दलालों और पंचायत प्रतिनिधियों की मिली भगत से योजना कागजों पर संचालित कर फर्जी तरीके से मजदूरों की राशि निकासी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि दर्जनों लाभों को बिना जानकारी के उनके नाम से मनरेगा योजना को डिमांड लगाकर करोड़ों रुपए बिचौलियों के द्वारा निकाल लिए जाकर कार्य धरातल पर कहीं नहीं दिखता। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने ये भी कहा कि दावा किया कि स्थानीय प्रज्ञा केंद्र की मिली भगत से लगभग 150 मजदूरों का आधार कार्ड लेकर उनके नाम पे फर्जी बैंक खाते खोले गए, जिनसे करोड़ों रुपए का मामला तब प्रकाश में आया जब ग्रामीणों ने स्वयं योजना की जांच की और कई लोगों की योजना के संचालन की जानकारी प्राप्त की, जिसकी ग्रामीणों को भनक तक नहीं थी। फिलहाल मंगलवार को कई ग्रामीणों सैकड़ों की संख्या में लातेहार समाहरणालय पहुंचकर उप विकास आयुक्त और विधायक प्रतिनिधि को लिखित शिकायत सौंपा गया है। और ग्रामीणों ने शिकायत में कहा कि गांव के ही वीरेंद्र यादव, प्रफुल्ल यादव जैसे स्थानीय दलाल, पंचायत प्रतिनिधियों, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और कुछ विभागीय कर्मियों के साथ मिलकर आदिवासी मजदूरों के नाम पर फर्जी निकासी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छात्रवृत्तियों, किसानों की अन्य योजनाओं की राशि भी अवैध रूप से निकाली जा रही है। अब पूरे मामले की निष्पक्षता की जांच के लिए एक आवेदन दिया गया है और पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की। देखिए सब
देखना चाहेंगे कि एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करी है, वहीं पर यहाँ पर लातेहार में मनरेगा करप्शन पूरा चरम सीमा पर है। ऐसे में जिस तरह से जो ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया, मामला पूरी तरह से गंभीर। हालांकि हमने इस मामले को लेकर चंदवा प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और इसमें जो भी होंगे शामिल उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों के द्वारा यह जो आरोप लगाया गया कि बिना जानकारी के 100-150 ग्रामीणों का फर्जी तरीका से आधार कार्ड लेकर प्रज्ञा केंद्रों में खुलवाकर खाता में खुलवाकर उसमें करोड़ों रुपए अवैध रूप से छात्रवृत्ति, मैया योजना और पेंशन, मनरेगा का पैसा जिस तरह से निकाला गया, मामला काफी गंभीर है और प्रशासन को देखना होगी पूरे मामले पर क्या कुछ जिले के अधिकारी ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका जानकारी साझा करने के लिए।